बेंगलुरु में खड़गे और राहुल गांधी का मेगा शो, वोटर लिस्ट धांधली के मुद्दे पर माहौल बनाने की कोशिश। बीजेपी पर राहुल गांधी का सीधा आरोप, वोट चोरी करके प्रधानमंत्री मोदी बने। प्रधानमंत्री चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप भी लगाए। वोट अधिकार रैली में राहुल गांधी का दाव, चुनाव आयोग की मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान स्टेट वेबसाइट बंद। राहुल गांधी ने आंकड़ों के साथ चुनाव आयोग पर लगाया धांधली का आरोप, कहा पिछले 10 सालों की वोटर लिस्ट सार्वजनिक करे आयोग। राहुल के आरोपों पर चुनाव आयोग के सूत्रों की बड़ी खबर, पहले हलफनामा दे राहुल गांधी, फिर देश के सामने आयोग रखेगा तथ्य। चुनाव आयोग सूत्रों ने कहा कि या तो हलफनामा दे राहुल गांधी या फिर देश माफी मांगने में राहुल को नहीं होनी चाहिए दिक्कत। चुनाव आयोग ने कहा कि राहुल गांधी के पास सिर्फ 2 ऑप्शन, या तो शपथ पत्र दे या मांगे माफी। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अगर राहुल गांधी नहीं देते शपथ पत्र तो समझो उन्हें अपने डेटा विश्लेषण पर नहीं है यकीन। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के मुद्दे पर संसद में संग्राम, विपक्ष के सांसदों ने संसद परिसर में किया विरोध प्रदर्शन। संसद के अंदर भी विपक्षी सांसदों ने काटा हंगामा, एसआईआर समेत वोटर लिस्ट के मुद्दे पर चर्चा की मांग की। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा का बयान, वोटर लिस्ट जारी क्यों नहीं करता आयोग, मतदाता सूची में बड़ी गड़बड़ी की आशंका। बीजेपी ने राहुल गांधी के दावों पर दिया जवाब, कहा चुनाव हारते हैं तो संस्थानों पर लगाते हैं आधारहीन आरोप। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस बोले, अगर अब भी नहीं सुधरे राहुल गांधी तो जनता फिर चुनावों में देगी जवाब। राहुल गांधी के दावों की निंदा भी की। बिहार के सीतामढ़ी दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, सीता जन्मस्थली पर भव्य मंदिर की रखी आधारशिला। 800 करोड़ की लागत से बनकर तैयार होगा माता सीता का मंदिर, 1 साल के अंदर निर्माण पूरा करने का है लक्ष्य। तेजस्वी यादव ने अमित शाह के बिहार दौरे पर उठाए सवाल, बोले चुनाव में सब आते हैं याद, उनके आने से गरीबी दूर होगी क्या। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सीतामढ़ी मंदिर शिलान्यास को बताया ऐतिहासिक, बोले इससे बिहार में बढ़ेगा धार्मिक पर्यटन। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बोले, हजारों वर्ष पुराना सपना एनडीए सरकार ने किया साकार, हर किसी को था इसका इंतजार। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली कैप्स कैफे पर हमले की जिम्मेदारी, 10 जुलाई को भी की गई थी गोलीबारी। लॉरेंस ने कपिल शर्मा को दी धमकी, का अब भी नहीं सुधरा तो मुंबई में होगा एक्शन, सलमान खान को शो में बुलाने पर चेतावनी दी। लॉरेंस गैंग फिल्मी कलाकारों को दे रहा है धमकी, कहा सलमान खान के साथ कोई भी ना करे काम वरना बुरा होगा अंजाम। हापुड़ में खतरे के निशान पार कर गंगा का जलस्तर पहुंचा ऊपर, कई निचले इलाकों में घुसा पानी, पहाड़ चौकियां अलर्ट। यूपी के बस्ती में उफान पर सरयू नदी, निचले इलाकों में घुसा पानी, उच्च अधिकारियों ने प्रभावित गांवों का किया दौरा। यूपी के मुरादाबाद में खतरे के निशान के पार पहुंची रामगंगा नदी, कई इलाके जलमग्न, प्रशासन अलर्ट। मेरठ में खतरे के निशान पर पहुंची गंगा, हस्तिनापुर इलाके में कई गांवों में घुसा पानी, अलर्ट मोड पर प्रशासन। पटना के मनेर में तेजी से बढ़ रहा है गंगा पानी का नदी, 40 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल डूबे, स्कूलों में छुट्टी। धराली आपदा की नई तस्वीर आई सामने, पानी की तेज धारा में बहता दिखा लोगों का आशियाना, सब कुछ मलबे में तब्दील। धराली हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत, सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ खोजबीन अभियान में जुटी। उत्तराखंड के धराली में तेज हुआ रेस्क्यू अभियान, मौसम साफ होने से राहत कार्यों में तेजी, सेना ने कई रास्तों को खोला, शुरू हुई आवाजाही। रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हुआ भारतीय वायुसेना का चिनूक हैवी लिफ्ट
हेलीकॉप्टर उत्तरकाशी जिले के प्रभावित क्षेत्रों में राहत अभियान अब भी जारी। गंगोत्री में फंसे 300 से ज्यादा श्रद्धालुओं को हर्षिल हेलीपैड पर पहुंचाया गया। सभी को हर्षिल से उत्तरकाशी और देहरादून लाने का है काम। इसरो ने जारी की धराली की सैटेलाइट तस्वीरें। बस्तियों की जगह अब सिर्फ दिख रहा है मलबा। भागीरथी नदी बड़ा विस्तार। इसरो की तस्वीरों में साफ दिखी तबाही की तस्वीरें। घनी बस्तियां मलबे में तब्दील हुई। नदी किनारों पर त्रिकोणी टापू भी साफ। धराली आपदा के बाद सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर पहुंचा आज तक। हर तरफ दिखा कुदरती तबाही, मलबे और मुश्किलों का ढेर। धराली हादसे में घायलों से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अस्पताल में की मुलाकात। कहा, घबराने की जरूरत नहीं, सरकार सबके साथ। गंगोत्री में फंसे 25 बुजुर्ग तीर्थयात्रियों को हेलीकॉप्टर द्वारा लाया गया। आईटीबीपी नेलोंग पोस्ट पर जवानों द्वारा की जा रही है आवश्यक सहायता। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहा है यमुना नदी का जलस्तर। खतरे के निशान के करीब पहुंचा पानी। निचले इलाकों में अलर्ट जारी। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से मैदानों पर बड़ा संकट। गंगा और यमुना में उफान पर। कांगड़ा में नेशनल हाईवे पर मलबा आने से फंसी गाड़ियां। प्रशासन ने जेसीबी की मदद से रास्ता साफ कराया। हैदराबाद में देर रात तेज बारिश। शहर में जलभराव। रिहायशी इलाकों में घुसा पानी। प्रशासन अलर्ट मोड पर। यूपी के श्रावस्ती में राप्ती नदी के उफान पर आने से जलमग्न हुआ शिव मंदिर। आसपास के इलाके में भी डूबे पानी में। श्रावस्ती में पुल टूटने से कई गांवों का टूटा जनसंपर्क। ग्रामीण नाव से कर रहे हैं आवाजाही। मंडी पठानकोट नेशनल हाईवे पर भूस्खलन में फंसी एक और कार। राहत बचाव की टीम ने कार में सवार सभी लोगों को किया रेस्क्यू। यूपी के झांसी में बारिश के बीच एक स्कूल तालाब में तब्दील। छतों में टपक रहा है पानी। स्कूलों में जाने वाले रास्ते पर भी भरा पानी। यूपी के बिजनौर में लगातार बारिश से गलियां और लोगों में घरों में हुआ जल भराव। लोग कमर तक भरे पानी में चलने के लिए हुए मजबूर। यूपी के अमरोहा में गंगा नदी में बाढ़ आने से किनारे पर बनी झुग्गी झोपड़ियों में भरा पानी। खराब हुआ घरों का सामान। लोग पलायन करते हुए आए नजर। महाराष्ट्र के जलाना में बारिश और जलभराव से खराब हुए हालात। खेत में फसलें हुई बर्बाद। जनजीवन अस्त व्यस्त। यूपी के बांदा में तेज बारिश के चलते गिरा मकान। मलबे में दबने से एक बुजुर्ग महिला की हुई मौत। दिल्ली में एक्टर हुमा कुरैशी के चचेरे भाई की हत्या। निजामुद्दीन इलाके में पार्किंग विवाद में हुआ मर्डर। आसिफ कुरैशी की हत्या में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हथियार भी बरामद किया। रात के 11 बजे आसपास हुआ हुमा के भाई का स्कूटी पार्किंग को लेकर झगड़ा। धारदार हथियार से की गई हत्या। घटना की सीसीटीवी तस्वीरें भी आई सामने। तस्वीरों में धारदार हथियार से आसिफ पर हमला करता नजर आया आरोपी। घटना के दौरान हमले के बाद जमीन पर गिरा आसिफ कुरैशी। विवाद के वक्त पड़ोसियों ने दोनों को हाथापाई करने से रोका। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में 8वें दिन भी जारी एनकाउंटर। अब तक 3 आतंकी ढेर, 9 सुरक्षाकर्मी भी घायल।